हम लोग पढ़ेंगे आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्ट्रियल ब्लड गैस जो है इसका हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, और इस टेस्ट में हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो क्या क्या करेंगे, कौन से टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और कहाँ से इसका ब्लड निकालेंगे। क्लियर? किस सिरिंज से भी ब्लड निकालेंगे ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एबीजी का पूरा फुल फॉर्म आर्ट्रियल ब्लड गैस, ठीक है, जिसमें हम O2 कंटेंट, सीटी को बोलते हैं कंटेंट, ठीक ना, निकालते हैं, जिसका जो नॉर्मल वैल्यू होगा 15 से 23% पर 100 ml ऑफ ब्लड होगा। पीएच का पूरा फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका नॉर्मल रेंज होगा 7.35 से 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं PaO2, 80 to 100 mmHg इसका नॉर्मल रेंज होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2, इसका जो नॉर्मल रेंज होगा 35 से 45 mmHg। ये बाइकार्बोनेट आयन है, HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, जिसका नॉर्मल रेंज होगा 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये है ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो कि 95 से 100% होता है। इसमें बेसिकली हम लोग देखते क्या है, तो ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। ये इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसका अगर वैल्यू घट रहा है तो पेशेंट को वेंटिलेशन करेंगे, नॉर्मल है तो ठीक है, बढ़ रहा है तो और दिक्कत है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग चेक करते हैं किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। ये टेस्ट हम लोग मेनली इसीलिए करते हैं, और ये अक्सर देखिएगा कि इमरजेंसी पेशेंट का होता है, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट का बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन इमरजेंसी जो पेशेंट होते हैं उनका ये जरूर होता है। तो इस कंडीशन में इस टेस्ट को हम लोग करने के लिए जो पेशेंट है उसका सबसे पहले हम लोग करते हैं एलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलन टेस्ट में जो करने के लिए, खड़े हो जाओ, करते हैं ना, बैठो। उसके लिए हम लोग जो ये हाथ है ना, ये हम लोग एक इस पर आकृति बना रहे हैं, खुलो हाथ, इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक ना। तो रेडियल आर्टरी जो होता है और एक होता है अल्नर आर्टरी, कौन कौन सा? तो इधर दिखाओ, ऐसा यहाँ रखो। तो ये जो थंब है ना, थंब इधर होगा आपका रेडियल आर्टरी, और ये जो लिटिल फिंगर है इधर होगा अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये दोनों आर्टरी होते हैं, और हमको ब्लड कहां से निकालना है? रेडियल आर्टरी से। अगर ये ऑब्जर्व नहीं होगा तो फेमोरल आर्टरी से हम ब्लड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहां से निकालने के लिए। तो इसको निकालने से, ब्लड निकालने से पहले इसका हम एक टेस्ट करते हैं, जिसको हम एलन टेस्ट के नाम से जानते हैं, एलन टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले पेशेंट का फिस्ट पूरा टाइट बनवाएंगे, ऐसे बिल्कुल टाइट 30 सेकंड तक, ठीक है। पूरा मुट्ठी टाइट करो, थंब बाहर करो, जितना टाइट हो सके, जितना शरीर में दम हो उतना टाइट। इसके करने के बाद 2 फिंगर एक तरफ रेडियल आर्टरी की तरफ और 2 फिंगर अल्नर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है, दिखा ना सबको? प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद 30 सेकंड तक इसको हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड के बाद इसको हम लोग खुलवाएंगे, और खुलवाने के बाद देखिए हम लोग का जो नॉर्मल हाथ है, अगर पिंक कलर में है तो ठीक है, लेकिन अगर व्हाइट कलर में है तो दिक्कत है, ठीक है। जैसे ही ये मुट्ठी खोलेगी, खोलो, तो ये जो इसका हाथ का जो कलर है 5 सेकंड से 15 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद और 15 सेकंड के पहले या 15 सेकंड तक पिंक कलर में हो जाना चाहिए, व्हाइट कलर में नहीं होना चाहिए। ये जो हाथ है पिंक कलर में हो जाना चाहिए, व्हाइट कलर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर व्हाइट कलर में है तो हम रेडियल आर्टरी से ब्लड नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर पिंक कलर का हो गया तो हम ब्लड निकाल सकते हैं, क्लियर। इसमें एक और चीज होता है कि कई बार पेशेंट होते हैं ना, उनको और भी टेस्ट सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ
ब्लड टेस्ट सजेस्ट कर दिया गया, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी वगैरह ये सब। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले किस टेस्ट को हम लोग करेंगे? एबीजी को करेंगे। ठीक है, एबीजी को हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम अनदर ब्रेन से ब्लड निकालते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ना उसमें हो सकता है कि कहीं कम हो जाए। ठीक है, तो पहला और आखिरी कोशिश रहेगा कि अगर अनदर टेस्ट है तो सबसे पहले हम लोग एबीजी टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए हम 1 ml सिरिंज का यूज करते हैं। ठीक है, और रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। उसके लिए हम एलएन टेस्ट करेंगे। ठीक है, एलएन टेस्ट कैसे करेंगे बता दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब ब्लड निकालेंगे तो ब्लड निकालने के लिए एक ट्यूब भी चाहिए ना, तो किस ट्यूब का उपयोग करेंगे हम लोग? हिपैरिन ट्यूब होता है, वो एंटीकोगुलेंट का नाम ही है हिपैरिन ट्यूब। ठीक ना, उस ट्यूब का हम लोग यूज करेंगे। उस ट्यूब में हम लोग उस ब्लड को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ट्यूब नहीं रहेगा तो हम सिरिंज में ही ब्लड निकालेंगे और उसमें जमने नहीं देना है। ठीक ना, 1 मिनट के अंदर में उस टेस्ट को हम लोग कर भी लेना है। अगर ब्लड जम जाता है तो उसमें जो ये ऑक्सीजन सिचुएशन है या ऑक्सीजन कंटेंट है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये सब क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हम लोग को कर लेना है। क्लियर? इसके बाद पेशेंट को हम लोग ब्लड निकाल लिए, उसको प्रेस करने के लिए बोलेंगे, कॉटन बॉल रख के उसको हम लोग पेशेंट को प्रेस करने के लिए, जैसे ही ब्लड हम लोग निकालेंगे रेडियल आर्टरी से तो यहाँ पर कॉटन बॉल रखेंगे ना जी, ताकि ब्लड बाहर नहीं निकले। तो ब्लड को कॉटन बॉल को यहाँ पर रख करके इसको प्रेस करने के लिए बोलेंगे लगभग 5 मिनट तक। क्लियर? इसके बाद पेशेंट को बैंडेज स्टार्ट करके और घर भेज देंगे। 48 आवर्स के बाद फिर पेशेंट को बुलाना है। ठीक है, 48 आवर्स के बाद फिर पेशेंट को बुलाना है और उस समय बारबीव टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है जी? बारबीव टेस्ट। बारबीव टेस्ट भी एलन टेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होता है। उसके लिए क्या करेंगे कि जो पेशेंट का फिंगर है ये वाला, इस फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे। देखो ना, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे। ठीक ना, और नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल है उसके बाद जैसे जिस तरीके से हम एलन टेस्ट किए हैं, 2 फिंगर इधर और 2 फिंगर इधर प्रेस करके 30 सेकंड तक, तो इसमें देखेंगे हम प्रेस करके कि ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर में घट रहा है या नहीं। क्लियर? अगर घट रहा है तो ठीक है। ठीक है, अगर नहीं घट रहा है तो फिर उसको डॉक्टर को हम रेफर करेंगे। क्लियर है? जैसे ही घटेगा, क्योंकि हम यहाँ पर तो उसका ऑक्सीजन का जो सप्लाई उसको रोक दिए हैं, तो उसको घटना चाहिए, तो घटना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक ना, घटना जैसे ही शुरू हो जाएगा हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, पेशेंट को रिलीव कर देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है? यही आपका पूरा एबीजी टेस्ट के लिए प्रक्रिया होता है। बंद कर दो।